दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस समय पर लगाए जाने वाली 4 सब्जियों की ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको अगर आप इस समय पर लगाते हैं और अगर जून माह में भी उन सब्जियों को अगर आप ग्रो कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में उन सभी प्रकार की सब्जियों से जबरदस्त आपको मंडी भाव मिलेंगे और जबरदस्त और लंबे समय तक आपको उन सब्जियों से उत्पादन भी मिलता रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ सब्जियों की फसलें तो ऐसी बताऊंगा जिनसे आपको लंबे समय तक उत्पादन भी मिलता रहेगा, यानी कि बारिश के दिनों में भी आपको उनसे उत्पादन मिलता रहेगा और लंबे समय तक बढ़िया अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। और कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनसे आपको काफी लंबे समय तक यानी कि दिसंबर माह तक आपको उनसे उत्पादन मिलता रहेगा। जब तक पाले से आपकी सब्जियां खराब नहीं होंगी तब तक वो आपको उत्पादन देती रहेंगी और तब तक उन सभी प्रकार की सब्जियों से आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलते रहेंगे। तो क्योंकि हमें ऐसी सब्जियों का चुनाव भी करना चाहिए जिनसे हमें लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहे। जो फसलें लंबे समय तक उत्पादन देगी सबसे ज्यादा मुनाफा उन्हीं फसलों से निकल के आता है, क्योंकि लंबे समय तक जो सब्जियां उत्पादन देती है उनसे अगर कभी कभार मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तब भी वो लंबे समय तक उत्पादन देकर और अच्छा खासा मुनाफा आपको देकर चली जाती है। क्योंकि लंबे समय तक जो फसलें उत्पादन देंगी उनसे अगर कभी कभार मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तो कभी कभार उनसे आपको अच्छे खासे टॉप मंडी भाव भी देखने को मिल सकते हैं। और उन सब्जियों में कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनसे आपको 60, 70, 80 रुपए तक मंडी भाव भी मिल सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में सारी की सारी फसलें आपको जबरदस्त उत्पादन और जबरदस्त मुनाफा देकर जा सकती हैं और टॉप मंडी भाव भी उन सब्जियों से आपको मिलते रहेंगे। तो भाई नंबर 1 पर आप इस समय पर बैंगन की खेती के लिए तैयारियां शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन की खेती के लिए आप जून माह के पहले सप्ताह से ही इसकी नर्सरी डालने की तैयारियां शुरू कर सकते हैं अथवा आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अथवा अगर आपके एरिया में टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो आप मई के आखिरी सप्ताह में भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप जून माह के पहले सप्ताह में या फिर दूसरे सप्ताह तक इसकी नर्सरी डाल लेते हैं तो लंबे समय तक तो इससे आपको उत्पादन मिलता रहेगा और बारिश के दिनों में बैंगन के आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिलते रहेंगे। काफ़ी कम खर्चे में होने वाली फसल है, इसमें आपको ज़्यादा खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा ना तो आपको फर्टिगेशन वगैरह करनी पड़ेगी, ना ही आपको कोई ज्यादा स्प्रे वगैरह करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ एक सुंडी का अटैक होता है, बाकी इसके अलावा इसमें और कोई ज्यादा बीमारियां भी नहीं आती हैं। ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फसल लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहती है और इसके मंडी भाव आपको काफी शानदार लगातार मिलते रहेंगे। इस वजह से अगर आप जून माह में बैंगन की नर्सरी लगा लेते हैं तो इससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। जून माह में भी लगा सकते हैं और जो किसान भाई इसकी लेट थोड़ी सी खेती करना चाहें तो आप उसके बाद में जून जुलाई तक भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं अथवा अगस्त में भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी नर्सरी जून माह में डाल लेंगे तो इसके आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद में सर्दियों तक आपको इससे उत्पादन मिलता रहेगा अगर आप बेसल डोज वगैरह थोड़े से ठीक से डाल देते हैं। दोस्तों बैंगन के प्लांटेशन के बाद में अगर आप अपनी फसल का रख रखाव ठीक से करते हैं, समय समय पर स्प्रे शेड्यूल लेकर चलते हैं, कीटनाशकों का स्प्रे अगर आप समय समय पे करते रहते हैं, रोग वगैरह उसमें नहीं आने देते हैं, खरपतवार अगर मेंटेन करके रखते हैं तो आपकी फसल आपको काफी लंबे समय तक अच्छा उत्पादन देती रहेगी और अच्छा प्रॉफिट आपको इससे मिल सकता है। तो यहाँ पर आप बैंगन लगा सकते हैं जून माह के पहले सप्ताह से लेकर और कभी भी उसके बाद में आप बैंगन की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल है मिर्ची की फसल। मिर्ची की फसल भी आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी अथवा जब तक पाले से आपकी मिर्ची खराब नहीं होगी तब तक आपको इससे उत्पादन मिलता रहेगा, यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक यह आपको उत्पादन देती रहेगी। अगर उसके बाद भी अगर आप केयर करते हैं, सर्दी से इसको बचा लेते हैं तो उसके बाद में भी एक आध हार्वेस्टिंग आपको और देकर चली जाती है। अदरवाइज 7-8 महीने तक आपको मिर्ची से लगातार उत्पादन मिलता रहता है और लगातार उसके बाद में बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि मिर्ची के मंडी भाव काफी अच्छे खासे रहते हैं, क्योंकि मिर्ची के जो मंडी भाव होते हैं वो अप्रैल माह में थोड़े से डाउन आ जाते हैं, मार्च
मार्च अप्रैल में डाउन आ जाते हैं और उसके बाद में जून माह में फिर से सुधरने शुरू होते हैं। और जून में अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो उसके बाद में जुलाई, अगस्त और अगस्त के बाद में आपके जो मिर्ची है वो आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। और उस समय पर मिर्ची के मंडी भाव काफी अच्छे खासे रहते हैं और नवंबर में इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा रहते हैं। तो नवंबर माह में अगर आपने इसका अच्छा खासा उत्पादन ले लिया और अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाते हैं तो काफी शानदार मुनाफा आपको मिर्ची की फसल देकर जा सकती है। दोस्तों, बरसात में मिर्ची की अगेती खेती करने के लिए इसकी नर्सरी आप जून माह के पहले सप्ताह में कभी भी डाल सकते हैं, उसके बाद में आप कभी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बरसात में इसकी खेती करना चाहते हैं, बारिश के दिनों में इसका उत्पादन लेना चाहते हैं और लंबे समय तक अगर आप उत्पादन लेना चाहते हैं, इसकी नर्सरी जो है आपको जून माह के पहले सप्ताह में ही डाल लेनी है। क्योंकि उसके बाद में अगर आप लेट करते हैं, यानी कि जून के आखिरी सप्ताह तक या फिर जुलाई माह में इसकी नर्सरी डालते हैं, तो मंडी भाव वगैरह तो आपको ठीक से मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको लंबे समय तक उत्पादन नहीं दे पाएगी। क्योंकि उसके बाद में आगे समय काफी कम बचता है, क्योंकि उसके बाद में पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं सर्दियों के अंदर, तो वहां पे आपकी मिर्ची की फसल खराब हो जाती है। तो अगर आपको लंबे समय तक उत्पादन लेना है तो इसकी नर्सरी अब आपको जल्द से जल्द डालनी पड़ेगी, अगर आपको लंबे समय तक उत्पादन लेना है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो नंबर 1 पर आप ओजस वैरायटी ले सकते हैं। जो नुमेंस की ओजस वैरायटी आती है, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। इसके फल की मार्केट वैल्यू भी आपको काफी अच्छी मिलेगी और इससे उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। और इसके बाद में आप नुमेंस की ही क्रांति वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। हाईवेज की मिनिमम वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में बारीक मिर्ची की डिमांड ज्यादा रहती है आपकी मंडियों में, तो यहाँ पे आप सेमिनस की सितारा और सेमिनस की सितारा गोल्ड वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की जो उत्तल वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक हाईवेज की मिनिमम वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप जब भी मिर्ची की नर्सरी डालें या मिर्ची की खेती करने की सोचें तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी मंडियों में या आपके एरिया में कौन सी वैरायटी की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, ये भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। उसी हिसाब से आपको मिर्ची की वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं, बताए गए समय पर अगर आप नर्सरी डाल लेते हैं, तो आने वाले दिनों में काफी शानदार उत्पादन और काफी शानदार मुनाफा आपको मिर्ची की फसल देकर जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों, इस समय पर आप पत्ता गोभी मतलब बंद गोभी की खेती कर सकते हैं और इसकी नर्सरी आप अभी डाल सकते हैं। और या आप चाहें तो आप जून माह के पहले सप्ताह से ही आप इसकी नर्सरी उसके बाद में कभी भी डाल सकते हैं। फिलहाल चाहे तो आप अभी भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाएगी, अच्छे खासे मंडी भाव देकर जाएगी और काफ़ी शानदार आपको इससे उत्पादन भी मिल जाएगा। इस समय पर अगर आप पत्ता गोभी की नर्सरी डाल लेते हैं, अगर आपके एरिया में लू वगैरह नहीं चल रही है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो अभी आप इसकी नर्सरी डाल लें। अदरवाइज जून के पहले सप्ताह में कभी भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको इसके शानदार से शानदार तो मंडी भाव मिल जाएंगे और काफ़ी शानदार आपको इससे उत्पादन मिल जाएगा। लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालें, अच्छी मात्रा में रासायनिक बेसल डोज डाल दें। उसके बाद में आपको ना तो कोई ज़्यादा फर्टिगेशन करने पड़ेंगे और ना ही आपको कोई कीटनाशकों के स्प्रे करने पड़ेंगे। काफी कम खर्चे में ये आपको काफी शानदार मुनाफा देकर जा सकती है। दोस्तों, बंद गोभी के मंडी भाव भले ही थोड़े से फूल गोभी से आपको कम मिले, लेकिन इसका उत्पादन आपको फूल गोभी से कहीं ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि फूल का वजन इसका काफी ज्यादा होता है। फूल गोभी के मुकाबले इसका उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। भले ही आपको मतलब मंडी भाव जो है वो चाहे थोड़े से डाउन मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको इसके मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल जाएंगे और काफ़ी शानदार उत्पादन देने की वजह से ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। और चाहे तो आप फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं, उसका तो मैं प्रॉपर वीडियो डाल चुका हूँ। चाहे तो आप उसकी नर्सरी भी जून माह के पहले सप्ताह से ही डाल सकते हैं और चाहे तो अभी भी आप फूल गोभी की नर्सरी भी डाल सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 सब्जियों की फसलों के बारे में बता दिया है और इन सभी की नर्सरी आप अभी या जून माह के पहले सप्ताह तक कभी भी डाल सकते हैं। आने वाले दिनों में ये सारी की सारी सब्जियां आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जाएंगी। आज का वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।